ये हमारे नोड.जेएस सीरीज का 7th वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम देखेंगे एचटीटीपी मॉड्यूल, ठीक है? वैसे स्टार्ट किया था हमने पिछले वीडियो में ही एचटीटीपी मॉड्यूल और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आप सर्वर कैसे क्रिएट करोगे और यदि सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है तो उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड रिस्पॉन्स आप कैसे प्रोवाइड करोगे, ठीक है? तो ठीक है, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि आपको अगर रिस्पॉन्स में एचटीएमएल भेजना हो तो कैसे भेजोगे, ठीक है? एचटीएमएल के साथ सीएसएस भी भेजना है तो कैसे भेजोगे? और ऐसी कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम लाइक एचटीटीपी मॉड्यूल का यूज़ ना करके एक्सप्रेस यूज़ करेंगे अपने सर्वर क्रिएट करने के लिए, ठीक है? तो चलो सब कुछ देखते हैं इस वीडियो में। देखो, तो ये रहा हमारा पिछले वीडियो का कोड। यहाँ पे हमने एक सर्वर क्रिएट किया है। अभी मैं पहले इस फाइल को रन कर दूँ, node index.js, ठीक है? तो हमारा सर्वर रन कर रहा है किस पोर्ट पे? 5000 पोर्ट पे। अभी चल के मैं रिक्वेस्ट करूँ यदि लोकल होस्ट 5000, ठीक है? होम पेज। होम पेज यहाँ पे हमें हमें रिस्पॉन्स में क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने एक स्ट्रिंग भेज रखी है, राइट कर रखी है अपने रिस्पॉन्स में, ठीक है? और जैसे ही हम स्लैश अबाउट पे रिक्वेस्ट करेंगे हमें एक स्ट्रिंग मिलेगा क्या? अबाउट पेज। तो अभी इन स्ट्रिंग की जगह अगर अगर आप चाहो तो यहाँ पे एचटीएमएल्स भी भेज सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक हेडिंग भेजता हूँ h1, दिस इज होम पेज। h1 को क्लोज कर दिया, अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर दूँ, ठीक है? देखो अब की बार यदि मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो मुझे क्या मिला? एक एचटीएमएल। कैसे पता चलेगा कि ये एचटीएमएल है या फिर एक सिंपल स्ट्रिंग है? तो यहाँ पे चलो देखो एलिमेंट स्ट्रक्चर में इस पेज के एलिमेंट स्ट्रक्चर में इसकी बॉडी में क्या आ गया है? एक h1, ठीक है? तो ठीक है, अभी चलो एक काम करते हैं। हम यहाँ पे ऐसे एचटीएमएल ना भेज के हम एचटीएमएल की कुछ फाइल्स बना लें और उस फाइल का पूरा एचटीएमएल यहाँ पे हम भेजेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं home.html एक बना लेता हूँ, एक बना लूँ about.html और एक बना लूँ contact.html, ठीक है? home.html में बॉयलर प्लेट लगाया मैंने और h1 दिस इज होम पेज और यहाँ पे एक पैराग्राफ, ठीक है? लोरेन कुछ ऐसे ही कर दूँ बस, सिंपल सा एकदम। ऐसे ही अबाउट पेज में भी हम कुछ कर दें, कुछ एचटीएमएल यहाँ पे प्रोवाइड कर दें, h1 दिस इज अबाउट पेज और एक पैरा, ठीक है? अब कॉन्टेक्ट पेज में भी यही काम कर दें, एक h1 दिस इज कॉन्टेक्ट पेज और एक पैराग्राफ। ठीक है? तो 3 एचटीएमएल की फाइलें हमने क्रिएट कर ली हैं। अब क्या करना है? तो हमें यहाँ पे जैसे ये जो कुछ भी मैं रिस्पॉन्स में भेज रहा हूँ, इसकी जगह पे हमें वो एचटीएमएल भेजना है जो इन फाइलों में लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे यहाँ पे होम पेज का एचटीएमएल भेजना है, यहाँ पे हमें अबाउट पेज का एचटीएमएल भेजना है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज का एचटीएमएल भेजना है। कैसे भेजेंगे? कैसे भेजेंगे? हमें ये फाइल नहीं सर्व करनी, इस फाइल के अंदर जो एचटीएमएल लिखा है वो भेजना है। तो देखो क्या करेंगे? एफएस मॉड्यूल लगाएंगे। हमें क्या करना है? उसके एचटीएमएल को पहले रीड करना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? फाइल सिस्टम मॉड्यूल के थ्रू सबसे पहले हम उन फाइलों को रीड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम सेंड कर देंगे, ठीक है? तो पहले फाइल सिस्टम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लें, const fs इक्वल्स टू रिक्वायर fs। फाइल सिस्टम मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब रीड करते हैं उन फाइलों को। सो fs डॉट रीड फाइल सिंक, यहाँ पे फाइल का पाथ जैसे डॉट स्लैश होम डॉट html और यहाँ पे क्या देते हैं? तो कैरेक्टर इनकोडिंग UTF-8 मैंने दे दिया, ठीक है? तो ऐसे ही होम अबाउट कॉन्टेक्ट 3 पेजों को हमें रीड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अबाउट, यहाँ पे भी, ठीक है? कॉन्टेक्ट, चलो। तो होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, तीनों पेजेस को हमने रीड कर लिया। अब यहाँ पे हम सेंड कर देते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या भेज दूंगा? होम, ठीक है? यहाँ पे क्या भेज दूंगा? अबाउट, ठीक है? और यहाँ पे क्या भेज दूंगा? कॉन्टेक्ट, ठीक है? अब देखो अपने सर्वर को मैं फिर से रीस्टार्ट करता हूँ। अब चल के रिक्वेस्ट करें, देखिए हमें क्या मिलता है। तो
मैं लोकल होस्ट 5000 पे रिक्वेस्ट करूँ, देखो अब की बार हमें क्या मिला, वो HTML वाली फाइल मिली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, बॉडी के अंदर एक H1 है और फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं स्लैश अबाउट पे रिक्वेस्ट करूँ तो अबाउट वाला जो हमारा HTML फाइल था वो हमें मिलेगा, देखो मिला, ठीक है। तो अभी हम HTML भेज पा रहे हैं, ठीक है। तो CSS भी ट्राई करते हैं भेजने का, चलो। तो एक एक काम मैं करता हूँ, होम पेज के लिए एक CSS फाइल बना लूँ, home.css, ठीक है। क्या करूँ यहाँ पे, जो H1 है इसके कलर को क्या कर दें, रेड कर दें, ठीक है। जो H1 है उसके कलर को मैंने रेड कर दिया। चलो इस CSS फाइल को मैं यहाँ पे लिंक कर दूँ होम पेज में, कैसे करेंगे, लिंक इसे CSS को और home.css, ठीक है, ठीक। अब अच्छा, अभी सिर्फ हम इस HTML फाइल को रन करके देखें कि CSS अप्लाई हो रहा है कि नहीं। सर्वर से सर्व नहीं कर रहे, ओनली HTML फाइल को ही रन कर रहे हैं अभी। देखते हैं, गो लाइव करके। यहाँ पे तो CSS अप्लाई हो रहा है। अब की बार अपने होम पेज को जब हम सर्वर से सर्व करेंगे तब देखते हैं अप्लाई हो रहा है कि नहीं CSS, ठीक है। तो पहले मैं रीस्टार्ट कर दूं अपने सर्वर को, ठीक है, रीस्टार्ट हो गया। अब की बार चल के स्लैश पे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें होम पेज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मिला देखो होम पेज, लेकिन CSS फाइल यहाँ पे नहीं मिल रही, ऐसा क्यों। और मैंने जब इस पे रिक्वेस्ट किया था तो ये देखो घूमे ही जा रहा है, रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है कुछ, ऐसा क्यों। तो चलो देखते हैं, नेटवर्क वाले में चले। पहला रिक्वेस्ट किस पे गया है, लोकल होस्ट 5000 पे, ठीक है, स्लैश पे, और रिस्पॉन्स में क्या मिला है, तो एक HTML की फाइल, यहाँ पे देखो है ना HTML, और यहाँ पे हमारा H1 और पैराग्राफ है। जैसे ही ब्राउजर इस HTML को रीड करना स्टार्ट किया होगा, उसने ऐसे ऐसे लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है, यहाँ पे क्या आया, एक लिंक टैग। जब लिंक टैग आया और इसके href में क्या है, home.css, तो अभी सर्वर को कौन सी फाइल चाहिए, home.css। अब home.css के लिए रिक्वेस्ट करेगा आपके सर्वर पे, तो देखो एक और रिक्वेस्ट गई है, इस पे गई है लोकल होस्ट 5000/home.css, लेकिन इसके लिए तो हमने कुछ रिस्पॉन्स नहीं भेजा, इसके लिए तो हमने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं भेजा, इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्स में कुछ मिला ही नहीं है, घूमे जा रहा है। अभी कट करेंगे तो ये देखो लाइक कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो रिस्पॉन्स कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। तो जब CSS वाला रिस्पॉन्स हमें मिल ही नहीं रहा है तो यहाँ पे CSS अप्लाई कैसे होगा, ठीक है। अगर हमें CSS अप्लाई करना है तो क्या करना होगा, जब रिक्वेस्ट जा रही है home.css पे तो हमें CSS फाइल को रीड करके यहाँ पे भेजना पड़ेगा, तभी यहाँ पे CSS अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। जब देखो, जब रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट का URL जब क्या है, else if request.url इक्वल टू // home.css, तब हमें उस CSS की फाइल को रिस्पॉन्स में सेंड करना है, ठीक है। लेकिन उसे पहले रीड करना पड़ेगा, हमें रीड भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नेम क्या दे दूँ, होम CSS, और कहाँ से रीड कर रहे होंगे, तो home.css से, ठीक है। अब इस होम CSS को यहाँ पे मैं भेज दूँ रिस्पॉन्स में, response.send response.end home CSS, ठीक है। रिस्पॉन्स में हमने होम CSS को भेज दिया। अभी अपने इस सर्वर को मैं रीस्टार्ट कर लूँ, ठीक है, कर दिया रीस्टार्ट। अब देखो यहाँ पे चल के मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे CSS अप्लाई हो गया। CSS अप्लाई यहाँ पे क्यों हुआ, तो चलो नेटवर्क में चल के देखते हैं कि क्या क्या रिक्वेस्ट गया है यहाँ से और क्या क्या रिस्पॉन्स मिला। तो जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट किया होगा, एक रिक्वेस्ट किया किस पे, लोकल होस्ट 5000 पे, और रिस्पॉन्स में क्या मिला उसे, तो एक HTML फाइल, ठीक है। यहाँ से देखो हमने भेज रखा है ना कि जब भी रिक्वेस्ट आए स्लैश पे हम क्या भेज रहे हैं, होम, ये वाला HTML फाइल, ठीक है, home.html। जैसे ही लाइक ब्राउजर ये वाला HTML रीड करना स्टार्ट करेगा, उसे एक यहाँ पे मिलेगा लिंक टैग, जिसके href में क्या है, home.css। ब्राउजर उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा, एक रिक्वेस्ट गया और लोकल होस्ट 5000/home.css, और रिस्पॉन्स में क्या मिल गया, एक CSS, और वो CSS यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। तो देखो ऐसे आप CSS भेज तो सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही CSS फाइल है, कितनी भी CSS फाइलें हो सकती हैं, और हमें सभी CSS फाइलों को ऐसे रिक्वेस्ट के थ्रू हैंडल करना पड़ेगा। हर एक CSS फाइल के लिए ऐसे एक रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो लाइक ये क्या है, देखो स्टैटिक फाइलें हैं। अब अगर हम अपने हर एक स्टैटिक फाइल के लिए रिक्वेस्ट हैंडल करने लगेंगे तो फिर
हो चुका काम हमारा, ठीक है। और CSS तो छोड़ो, अगर हम बात इमेजेस की करें तो इमेज हम कैसे अप्लाई करते हैं अपने HTML में, इमेज टैग के थ्रू, ठीक है। इमेज कैसे अप्लाई करते हैं, इमेज टैग के थ्रू। और यहाँ पे SRC में भी हम एक लिंक प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हमें उसके लिए भी एक रिक्वेस्ट हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे हर एक इमेज के लिए एक रिक्वेस्ट आ रही है, तो हमें उसे लिसन करना पड़ेगा, फिर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमें इमेज को रीड करके फिर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यही कुछ प्रॉब्लम्स हैं HTTP मॉड्यूल के साथ, कि आपको अपनी हर एक स्टैटिक फाइल को मैन्युअली सर्व करना पड़ेगा सर्वर पे, ठीक है। और एक प्रॉब्लम और है कि जब हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है, तो हमने यहाँ क्या किया है, उस रिक्वेस्ट इवेंट को यहाँ पे हैंडल किया है, और उस पे एक कॉल बैक फंक्शन हमने अप्लाई किया है, और इसी कॉल बैक फंक्शन में हम इफ एल्स लगा के सभी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं अभी, रिक्वेस्ट का यूआरएल, रिक्वेस्ट का यूआरएल स्लैश है तो क्या भेजना है, रिक्वेस्ट का यूआरएल स्लैश अबाउट है तो क्या भेजना है, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे चेक कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप आगे और काम करोगे सर्वर्स पे, आपको मेथड भी चेक करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट का मेथड। अब मेथड क्या है, तो देखो कुछ मेथड्स बनाए गए हैं रिक्वेस्ट टेस्ट के लिए। जैसे अगर आपका पर्पज सर्वर से कुछ डेटा गेट करना है सिर्फ, तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट को कौन सा मेथड प्रोवाइड करते हो, गेट। अगर आपको सर्वर पे कुछ डेटा भेजना है, तो आप वहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करते हो रिक्वेस्ट पे, पोस्ट, ठीक है। ऐसे ही कुछ मेथड्स बनाए गए, आगे हम कभी पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। तो गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ऐसे ही कुछ मेथड्स हैं। जैसे पुट है अपडेट, अपडेट के लिए, डिलीट है डिलीट के लिए, ठीक है। तो इनको हम पढ़ेंगे आगे। देखो अभी यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट की यूआरएल के साथ साथ मेथड को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे रिक्वेस्ट का यूआरएल स्लैश अबाउट है एंड रिक्वेस्ट डॉट मेथड, यदि गेट है तो क्या रिस्पॉन्स भेजना है, पोस्ट है तो क्या रिस्पॉन्स भेजना है, ठीक है। ये सब चीजें भी हमें चेक करनी पड़ेंगी। तो देखो यही कुछ प्रॉब्लम्स है HTTP मॉड्यूल के साथ। पहला, कि आपको अपनी स्टैटिक फाइलें खुद से ही सर्व करनी पड़ेंगी, और सेकेंड, आपको यहीं पे अपने सभी रिक्वेस्ट्स को हैंडल करना पड़ेगा। अब कितनी सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे होंगी, ठीक है। और अगर आप सभी को यहीं पे हैंडल करते हो, तो इस फाइल में बहुत ज़्यादा कोड हो जाएगा, तो फिर मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो जैसे हम चाहते क्या हैं कि हम अपने रिक्वेस्ट्स को अलग अलग फाइल्स में हैंडल करें। जैसे सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स मान लो, जैसे अगर आप मान लो ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट यूजर से रिलेटेड होंगी, कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड, कुछ ऑर्डर वाली रिक्वेस्ट होंगी, कुछ एडमिन वाली रिक्वेस्ट होंगी, कुछ पेमेंट वाली रिक्वेस्ट होंगी। तो हम चाहते हैं कि इन रिक्वेस्ट्स को हम अलग अलग फाइल्स में हैंडल करें। और देखो HTTP मॉड्यूल में तो ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस हमें काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, और उससे जब आप सर्वर क्रिएट करते हो एक्सप्रेस से, तो लाइक रिक्वेस्ट्स को हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाता है, रिक्वेस्ट्स को हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाता है। वहाँ पे आप अपनी स्टैटिक फाइलों को एक साथ सर्व कर सकते हो, आपको अपनी हर एक स्टैटिक फाइल के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं हैंडल करनी, ठीक है। और आपको ऐसे यहाँ पे इफ एल्स भी नहीं लगाना, और वहाँ पे आप अपने रिक्वेस्ट्स को फाइल्स में, लाइक सेपरेशन ऑफ कंसर्न, अलग अलग फाइल्स में अलग अलग टाइप के रिक्वेस्ट्स को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यही था आपका HTTP मॉड्यूल। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेस, ठीक है। हम देखेंगे कि एक्सप्रेस से सर्वर कैसे आप क्रिएट करते हो, ठीक है। और भी चीज़ें एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है, जैसे राउटर मिडिलवेयर, उन सब चीज़ों को हम देख रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।